Good afternoon, student. Today I am talking about the 13th chapter of moral value. The chapter name is The Imperial's New Clothes. इसका एक और टाइटल है Assertiveness. Okay, student. Let's start the chapter. Long ago there lived a very proud imperial. बहुत टाइम पहले की बात है. क्या रहता है? एक सम्राट रहता है, राजा रहता है, इम्पीरियर रहता है, प्रतापी इम्पीरियर रहता है ना, वेरी प्राउड इम्पीरियर रहता है ना. ही वॉज प्राउड ऑफ द पैलेस, वो अपने पैलेस पे प्राउड करता है. विच वॉज द फाइनेस्ट इन द सिटी, जो सिटी का सबसे फाइनेस्ट पैलेस होता है ना. ही वॉज प्राउड ऑफ ही सिटी, वो अपने सिटी पे क्या करता है? प्राउड करता है. विच वॉज द ग्रेटेस्ट इन द लैंड, जिसका लैंड क्या रहता है? बहुत ग्रेटेस्ट रहता है, महान होता है ना. मोस्ट ऑफ ऑल ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ, वो अपने क्लॉथ पे प्राउड करता है जो बहुत सुंदर रहता है. विच ही लो टू प्राउड बिफोर ही वॉज ऑल हिज पीपल्स, है ना. एवरी डे ही हिज रॉयल मैन बेलो देयर हॉर्न एंड डिक्लेयर. एवरी डे क्या होता है? जैसे राजा सम्राट आता है ना, तो लोग आवाज़ क्या करते हैं कि द इम्पीरियर इज़ कमिंग, ऐसा करके आवाज़ करते हैं ना कि राजा आ रहे हैं, सावधान हो जाइए. जैसे भी रहता है, जैसे जब भी कभी क्या होता है, कोई किंग आता है तो देखे होंगे टीवी में, उस टाइप से यहाँ पे भी होता है ना. बिकॉज ऑफ द वे द इम्पीरियर स्पेंट द किंगडम मनी देयर वॉज वेरी लिटिल मनी डेप्ट फॉर दी. क्या होता है? जो इम्पीरियर रहता है वो अपना पूरा मनी अपने लिए ही, अपने किंगडम के लिए ही यूज़ कर लेता है ना, और उसका थोड़ा सी मात्रा क्या होता है? वो अदर के लिए यूज़ करता है. हिज सोल्जर्स वेयर पुअरली ड्रेस्ड, उसका जो सोल्जर्स रहता है, सैनिक रहता है, वो बहुत पुराने ड्रेस, पूरे ड्रेस मतलब जैसे गरीब लोग पहनते हैं उस टाइप से ड्रेस पहने रहते हैं, है ना. ही हैड टू बैग फॉर, और फूड के लिए, भोजन के लिए उसको भीख मांगना पड़ जाता है, क्योंकि जो सम्राट रहता है उसको बहुत कम पेमेंट करता है ना. वन डे एंड ऑफिशियल सजेस्टेड, एक दिन क्या होता है? एक ऑफिशियल सजेस्टेड करते हैं, यूर मजेस्टी मे बी वी शुड पे द सोल्जर मोर मनी. बोलते हैं वहाँ के जो भी रहते हैं ऑफिशियल, वो क्या बोलते हैं कि हमको सोल्जर्स को ज़्यादा पैसा देना चाहिए. सो दे विल बेटर, जिससे वो अच्छा ड्रेस पहन सके. एंड नेवर हैव टू बैग फॉर फूड, और जिससे उसको भोजन के लिए कभी भीख मांगना ना पड़े. ये सुनकर अपॉन हेयरिंग दिस, ये सुनकर द इम्पीरियर फेलो इनटू अ फ्यूरियस रेन, ये सुनकर जो इम्पीरियर रहता है, सम्राट जो रहता है ना, वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है ना. फ्यूरियस रेंज, आग बबूला हो जाता है. वॉट ही डिमांडेड आर यू, ये क्या डिमांड कर रहे हो? आर यू सेइंग आई एम पेइंग माई सोल्जर्स टू लिटिल मनी, बोलता है क्या मैं अपने सोल्जर को बहुत कम पैसे देता हूँ. डू यू वांट टू बी थ्रोन इन द जेल, क्या तुम जेल के अंदर जाना चाहते हो? ऐसा करके वो बोलता है ना, डांटता है या बोलता है जैसे भी. द ऑफिशियल बोवेड लोअर्ड, जो ऑफिशियल जो अधिकारी रहते हैं, लोअर्ड हिज हेड, वो अपना सर को झुका लेते हैं. एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाते वाले क्या बोलते हैं? आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, बोलते हैं कि इसके लिए मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने, आई एम वेरी सॉरी, है ना, करके माफ़ी मांग लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको ऐसा कुछ बोल दिया. डोंट एवर इंसल्ट मी अगेन द इम्पीरियर वार्नेड, अब क्या करते हैं? जो इम्पीरियर रहता है, सम्राट, वो उसको वार्न करते हैं कि इस टाइप से और कभी इंसल्ट मेरा मत कीजिएगा, ऐसा करके ना. सिंस देन नो वन वुड एवर से एनीथिंग टू डिस्प्लेस द इम्पीरियर, उसके बाद कभी भी क्या होता है? उस टाइप से सजेशन या जो भी रहता है राजा को कभी नहीं बोलते हैं ना, कोई भी ऑफिशियल. आगे देखते हैं. फ्रॉम आ फॉर कंट्री टू लेजी स्वेंडर रेक्स एंड मैक्स हेड अबाउट द इम्पीरियर हु हैज सो फाउंड ऑफ न्यू क्लॉथ. एक दिन क्या होता है? दो आलसी क्या रहते हैं? रेक्स एंड मैक्स रहते हैं, जो ठग रहते हैं, है ना. उनको इस इम्पीरियर के बारे में पता चलता है, राजा के बारे में पता चलता है कि इनको नया ड्रेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, या नया ड्रेस इसको बहुत अच्छा लगता है ना. वन डे रेक्स जम्पेड अप एंड एक्सक्लेम्ड आई हैव गॉट एन आइडिया. एक दिन रेक्स को क्या होता है? उसके माइंड में एक आइडिया आता है
क्या आइडिया आता है देखते हैं ना आगे। हेयरिंग हिज प्लान मैक्स शाउटेड दिस विल मेक अस लॉट ऑफ मनी विदाउट हैविंग टू वर्क। वो दोनों आपस में प्लान करते हैं कि हम राजा को बेवकूफ़ बनाएंगे और बिना काम किए बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इनके प्लान को सुन के जो मैक्स रहते हैं बहुत शाउटेड चिल्लाते हुए बोलता है कि इससे बहुत सारा लॉट ऑफ मनी मिलेगा विदाउट हैविंग टू वर्क, बिना किए कोई काम किए, है ना। देखते हैं आगे। Then he continued, but for this we need to set up our looms so that when someone comes we can make them believe that we are working। क्या बोलते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो रैक्स रहता है वो कंटिन्यू बोलते हैं, मैक्स बोलते हैं कंटिन्यू। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको हमारा सेटअप बनाना पड़ेगा जहाँ पे कपड़ा बनता है उस टाइप से लूम बनाना पड़ेगा, है ना, जिससे लोग देख के बिलीव कर सके कि हम यहाँ पे काम करते हैं करके। आगे यू आर राइट रैक्स, ये सुनकर रैक्स बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। लेट पुट अप द लूम, चलो स्थापित करते हैं या बनाते हैं या रखते हैं बनाते हैं ना। आगे देखते हैं। देन दे कॉल्ड द इम्पीरियर्स मिनिस्टर टू विजिट देयर वर्कशॉप एंड सी देयर craftsmanship। when the minister come to the spindle room he did not see anything on the loom। he blinked, rumbled his eyes and looked again। अब क्या करते हैं, कुछ दिन बीतता है उसके बाद क्या होता है, जो रैक्स एंड मैक्स रहते हैं जहाँ पे करघा स्थापित किया रहता है वहाँ देखने के लिए इम्पीरियर के मिनिस्टर को, मंत्री को क्या करते हैं, विजिट करने के लिए अपने वर्कशॉप में बुलाते हैं ना। सी देयर मतलब देखने के लिए। व्हेन द मिनिस्टर, जैसे मिनिस्टर आते हैं स्वेंडर के रूम्स में उसको कुछ नहीं दिखाई देता है ना, करघे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या होता है, वो अपने आँख को ब्लिंक करता है बार बार, आँखों को मलता है मंत्री, है ना। एंड लुक अगेन, और फिर से उसको देखने की कोशिश करता है। ही बिगेन टू शैक, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो अपने से बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ आई कैन नॉट फिट बी अनफिट फॉर ऑफिशियल, तो बोलता है क्या मैं ऑफिस के लिए अनफिट हूँ। मतलब इन दोनों का शर्त ये रहता है कि ये वस्त्र को, मतलब जो भी ये बनाएगा करघा के थ्रू रैक्स एंड मैक्स, वो वही आदमी देख सकता है जो क्या रहेगा, फिट रहेगा, मतलब ऑफिस के लिए फिट रहेगा, या इनके अकॉर्डिंग ये वस्त्र वही देख सकता है जो ये लोग बना रहे हैं, जो क्या रहेगा, लायक रहेगा। जो लायक नहीं रहेगा वो वस्त्र नहीं देख सकता, है ना। तो ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। तो वैसे क्या होता है, जो मिनिस्टर रहता है उनको दिखाई नहीं देता है तो खुद से सोचता है कि अगर मैं इसको नहीं दिखाई देता ऐसा बोलूँगा तो ये मुझे समझेंगे कि मैं मंत्री बनने के लायक नहीं हूँ या ऑफिस के लिए अनफिट हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। रैक्स पॉइंटेड द गारमेंट ऑन द लूम, अब रैक्स जो है पॉइंटेड करते हुए गारमेंट को बोलते हैं लूम्स में। एंड डिक्लेयर लुक द ब्यूटीफुल कलर, बोलता है कि देखो कितना सुंदर रंग है। द फाइन गोल्ड थ्रेड, और इसका थ्रेड जो है कितना फाइन गोल्ड है ना। इन दिस नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल गारमेंट यू हैव एवर सीन, है ना, ऐसा करके बोलता है। नॉट वांटेड टू बी अनफिट फॉर ऑफिशियल, अब जो अधिकारी आए रहे थे देखने के लिए वो तुरंत ही बिना कोई वेट किए हुए ऑफिस के लिए अनफिट नहीं होने के चाहता है और बोलता है क्या है, द मिनिस्टर क्विकली डिक्लेयर, वो मिनिस्टर जो आए रहते हैं देखने के लिए वो क्विकली क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग सो ब्यूटीफुल इन ऑल माई लाइफ, क्या बोलता है, मैंने इस टाइप से चीज़ें अपनी पूरी लाइफ में ब्यूटीफुल नहीं देखा है ना, इतना अच्छा ऐसा करके वो बोल देता है। देन ही वॉन्टेड टू द इम्पीरियर एंड रिपोर्टेड, अब क्या होता है, वापस जाते हैं सम्राट के पास और क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों का रिपोर्ट करते हैं। आई जस्ट सो द मोस्ट वंडरफुल गारमेंट दैट आई हैव एवर सीन, इट इज़ ब्यूटीफुल, क्या बोलता है कि मैंने जो गारमेंट देखा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस टाइप से चीज़ें मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। इट इज़ ब्यूटीफुल, या मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल है। आगे देखते हैं। द एम्पीरियर वॉन्टेड टू सी द ब्यूटीफुल गारमेंट सेड टू हिज फेथफुल मिनिस्टर, अब वो उनकी बातों को सुनकर, ब्यूटीफुल गारमेंट के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाता है अपने विश्वास पात्र मंत्री से सुनकर। लेट अस विजिट टू वीवर्स, अब वो क्या करता है, सोचता है कि चलो अब मैं भी चलता हूँ देखने के लिए। ओके।